Hello, friends. This is Dr. Riddhi Majetia. I am practicing dentist. So, I generally talk about food, fitness, health, nutrition. मैंने बहुत टाइम पहले वेट लॉस करा था एंड आई वॉज ऑफ ट्रैक फॉर अ वाइल एंड नाउ आई एम अगेन on a journey. I have started doing what is all required for weight loss. So, today what I really want to talk about that I have conquered and I have been through it and I became quite aware about it. So the topic is emotions. First of all, the question is having emotions or being emotional individual is a good thing or a bad. I think emotionless होना is not a right way of living any way any day. अगर किसी के साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो पीपल से ये कितना इमोशनलेस है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या इस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. पीपल कंसिडर दैट वे. सो इमोशन ना होना वो लोगों की नज़रों में नहीं, बट अपने खुद के लिए भी इंसान एक पत्थर बन जाता है. इमोशंस आर makes us human, right? It makes us who we are as a human. But is it right to be emotional or have that punch of emotions every now and then in life? Is it right thing? Or I would put it that way, is it right to not be able to control your emotions over the period of time? Is it a right thing? Does that work? And now I will explain with an analogy, with an example, what is to be emotional. I have my example. I'll give my example. When I cleared my BDS with good grades, I was very emotional. I couldn't sleep that night. When my brother conquered MBBS, he made his surgery. He cleared his surgery exam. I was on cloud nine. It was the best news that has happened, in our family. When my father was diagnosed with some life-threatening health issue, that was emotional baggage that I was carrying for 6 long months. So negative or positive, any kind of emotions, these are the emotions. And feel होना बहुत important है, बहुत ज़रूरी है, but उसको long term के लिए carry करना, how does that affect as a human, how does that affect as your health perspective, whether it be physical or mental. So emotions are good, but when it comes to controlling emotions, we have no keys, we have no brake. ये गाड़ी बिना ब्रेक की चलती जा रही है. तो प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को. सो मैंने इसका तोड़ सोचा है, निकाला है. मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात करने आई हूँ. जब मैं बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी होती हूँ, खुश होती हूँ ना, तो आई लॉस्ट माई प्रेजेंट मोमेंट, and losing a second of your life is a bad thing. I think अच्छी चीज़ नहीं है ना, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को लूज़ कर रहे हो, बीइंग इन दैट ओवर एक्साइटमेंट, ओवर रश ऑफ इमोशंस. अच्छी चीज़ है, खुश होना चाहिए. कुछ बुरा हुआ है तो गम भी होना चाहिए, बट वो मोमेंट्री होना चाहिए. उसकी खुशी आप 10 दिन तक खुश होए जा रहे हो, 20 दिन तक चल रहा है, या फिर महीनों तक चल रहा है, उसी के बेस पे बैठे हो. इट्स ऑल कनेक्टेड विथ लिम्बिक सिस्टम. हमारा ब्रेन में एक सिस्टम है, उसके साथ कनेक्टेड है. वी कैन कम ऑन दैट ऑन अ वेरी लेटर नोट. बट हैविंग सेड दैट, इमोशंस होना इज़ अ गुड थिंग, बट उसको कंट्रोल में होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं बहुत खुश होती हूँ, कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिल गई, आई एम डूइंग ग्रेट प्रोफेशनली, बहुत ही अच्छी सैलरी, कोई नई जॉब या कुछ नई चीज़ ले ली जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, हमारा विश लिस्ट कॉन्कर हो गया, तो उसकी खुशी मेरे को 2 दिन रहती है. लेकिन तीसरे दिन जब उस पर खुश होती हूँ ना, तो अपने आप को बोलती हूँ, भैया रुको, अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी ज़्यादा हो रहा है. रात को सोई नहीं हो, सुबह जल्दी उठ गई हो, सुबह उठते पहले दिमाग में वही ख्याल कि अरे वाह ये हो गया मेरे साथ. तो ये ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर लूजिंग योर स्लीप, यू आर लूजिंग योर फूड हैबिट्स, यू आर लूजिंग योर एपेटाइट, यू आर लूजिंग योर प्रेजेंट मोमेंट, योर टाइम जो नहीं आता है दोबारा. तो उसको लूज़ करना फॉर अ वाइल इज़ ओके, बट आप सोचे ही जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट राइट. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, दिस इज समथिंग दैट हैज़ वर्कड crazily for me. Please make it a habit. Please write down.
प्लीज़ राइट डाउन वट एवर यू फील इन द डे. जब आप अकेले बैठे बैठे सोचते हो और हंसते रहते हो, अकेले बैठे बैठे जब बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हो, कोई बाजू में बात कर रहा है आपके आसपास में, आपको वहाँ कुछ पड़ी नहीं है, आप बहुत ही दुखी हो, बैठे हो, बहुत ही किसी पे गुस्सा आ रहा है. दीज आर ऑल द काइंड ऑफ इमोशंस, आई एम एक्सप्लेनिंग. एंगर, सैडनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी हैप्पीनेस, या फिर बहुत ही डीप थॉट्स में हो. जस्ट राइट इट डाउन. Just write it down. It doesn't has to do with what time you choose to write. हर टाइम अगर आप एक दिन में एक ही टाइम चूज़ करके लिखते हो तो अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम पे नहीं करें तो वो टाइम चला गया, अब तो आज का फिनिश हो गया. ऐसा नहीं होता. जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, पागल होते हो. मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं एक बार बहुत खुश हो गई थी, तो लाइक क्या करूँ. तो मुझे लगा कि अब ये अंदर नहीं समा रही है मेरी खुशी, तो कहीं तो मुझे निकालनी होगी. पेरेंट्स को भी बता दिया, फिर भी मैं नहीं समा रही है मेरी खुशी. तो क्या किया मैंने, आई रोट इट डाउन. पूरा पैराग्राफ भर के लिख दिया, सब निकल गया. और उसके बाद जो हल्का फील होता है ना, जो बैगेज एक उतर जाता है ना, यू काम डाउन, यू गेट टू द नॉर्मल स्टेट, यू गेट अ डिसेंट गुड स्लीप. उसके बाद थोड़ा डीप ब्रीथ करके सो जाओ, या फिर अपने फ़ोन को साइड पे रख के कुछ चेंट कर लो, मंत्रा या कुछ. दैट वर्क्स फॉर मी. बिफोर स्लीप आई चेंट, आई सरेंडर टू गॉड कृष्णा, एंड मंत्रा थिंग वर्क्स फॉर मी. सो हैविंग एक्सेसिव इमोशंस इन योर लाइफ इज थ्रेटनिंग टू डेथ तो नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ थ्रेटनिंग टू some extent, as you are losing your time, you're losing your present moment, and losing your present moment where you would have achieved something really great, जिससे तुमको एक और गुड न्यूज़ मिल सकती है. तो वो टाइम आप अगेन लूज़ कर रहे हो. तो लूजिंग योर टाइम इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. कुछ अच्छा या बुरा जो भी हुआ है उसको एक मोमेंट्री खुश रहिए, वो होना इज़ अ गुड थिंग. बट उसके बाद उसके ऊपर खुश होते ही रहना या दुखी ही होते रहना इज़ अ नॉट अ गुड थिंग. तो कुछ भी इमोशंस है ना, प्लीज़ पोर्ट्रे कर दीजिए, लिख दीजिए. कहीं पे भी पेपर पेन लेके लिखिए. अगर वहाँ पे आपको है कि पता नहीं कौन देख लेगा, क्या हो जाएगा, जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर फोन, ऑन योर ओन व्हाट्सएप. जस्ट व्हाट्सएप योर ओन सेल्फ, या फिर जर्नलिंग की बहुत सारी ऐप्स हैं. जस्ट लिख दिया कीजिए. जस्ट पोर्ट्रे योर इमोशंस. अब बोलते हैं ना कि किसी को बता देते, अच्छी चीज़ होती है बताना, बट बताने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है. आप एक बार ट्राई करिएगा. आप किसी को बताते हो ना, बड़ी मोटी चीज़ बता सकते हो, आप हर एक डिटेल नहीं बता सकते. और कभी कभी हम ज़्यादा डीप में भी जाते हैं, बट जो हमारे अंदर व्हाट इज़ इन द कोर ऑफ आवर हार्ट वो नहीं आता है. तो अब एक बार जब आप लिखने बैठोगे ना, आपके हाथ चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी आंखें चल रही है, बहुत सारी इंद्रियाँ, बहुत सारे सेंसेस आपके वर्क करते हैं. तो दैट वे यू पोर्ट्रे योर इमोशंस एवरी डे. अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो एक पेन पे पेपर लेके एक डॉट भी डाल दीजिए कि क्या सोच रही हूँ, हाउ डू आई फील टुडे. ऐसे करके हैबिट बनाइए. तो जब इमोशनल ब्रेकडाउन या इमोशनल एक्साइटिंग सिचुएशंस होगी तो इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर वन इन लाइफ. और वैसे भी न्यूट्रल रहना इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है फॉर मी, अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेट यू वांट टू बी और व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू वांट टू अचीव, तो मेरे लिए यही होगा कि एक न्यूट्रलिटी मुझे लाइफ में चाहिए. एक सक्सेस मेरे लिए पहले एक यही होगी कि आई वांट टू बी न्यूट्रल. आई वांट टू बी इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड वेयर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे खुश नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें मुझे इतना अफेक्ट नहीं कर रही कि मैं डीप डाउन सैड हो जाती हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग अ लेवल ऑफ और द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई वांट टू अचीव. तो ये एक विजडम है, ये एक सक्सेस है, ये एक इनर पीस है, ये एक सेटिस्फैक्शन है जो हम सबको मिलना चाहिए. सो या बहुत ज्ञान हो गया, बट या इट वर्क्स. आप ट्राई करिए और मुझे बताइए हाउ डज दैट फील. हाय, बाय.